सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उसके लिए जीएसटी पोर्टल पे एक अपडेट जो है वो आ चुका है 24 अक्टूबर 2021 के डेट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है स्क्रीन पे जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। यहाँ बताया गया है कि एनुअल रिटर्न जो है जीएसटीआर 9 में एक बार फाइल होगा वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो अपडेट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 आईएफएफ और जीएसटीआर 5 फाइल्ड बाय योर कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर्स अप टू 24 अक्टूबर 2021। पहले जो यहाँ पे डेट दी गई थी वो डेट दी गई थी 15 जुलाई 2021 तक की, यानी कि जो आपका टेबल नंबर 8A है जो कि आपके जीएसटीआर 2A से डेटा ऑटो पॉपुलेट करता है, वो आपके सप्लायर के द्वारा 15 जुलाई 2021 तक जो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करी गई है उसको ही कंप्यूट करके रख रहा था। अब ये डेटा अपडेट हो चुका है 24 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि सितंबर 2021 की जो ड्यू डेट है 3B की वो अब जा चुकी है। इसके बाद पोर्टल जो है डेटा अपडेट कर चुका है। GSTR 1 IFF or GSTR filed after the updation date will be covered in the next updation। अब अगर 24 अक्टूबर के बाद अगर आपका कोई भी टैक्स पेयर यानी कि सप्लायर अपनी GSTR 1 के अंदर 2021 के इनवॉइसेस को अपलोड करेगा तो वो नेक्स्ट अपडेट के अंदर टेबल 8A में आएगा, लेकिन उसके चांसेस अब बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी ये एडवाइजरी देकर के आप लोगों को बता दिया है कि जीएसटीआर 1 जो 2021 से रिलेटेड था उसको अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल वाले सेक्शन में यानी कि 2B वाले सेक्शन में देखना चाहते हैं या फिर जीएसटीआर 9 के टेबल 8A में देखना चाहते हैं तो वो सितंबर की 3B की ड्यू डेट से पहले हो जाना चाहिए था। तो अब अगर फाइल हो भी जाएगा तब भी टेबल 8A में वो फिगर्स जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब एक बार चलते हैं जीएसटीआर 9 पोर्टल के अंदर और यहां पर चेक करते हैं कि आपका टेबल 8A जो है वो कहता क्या है और उसके अंदर डेटा किस तरीके से आ रहा है और उसमें कौन कौन सा डेटा इंक्लूड नहीं होगा। इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2021, यानी कि लगभग 2 महीने का समय रह गया है जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 को फाइल करने के लिए। अगर आपको ड्यू डेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहता है, मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जो हमारी नवंबर महीने की एडिशन आने वाली है इसके अंदर प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं जो अगले बजट में अनाउंस होने वाले हैं उसके लिए हमने समरी तैयार कर लिया है और वो भी आपको इस बार की एडिशन में देखने को मिलेगा अलोंग विद 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें अपील से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और ऑर्डर्स जो है वो पास किए गए। अब आते हैं ये टेबल 8A क्या है और इसके अंदर किस तरीके से अब 24 अक्टूबर के बाद डेटा जो है वो अवेलेबल होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो बताया जाएगा कि आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, यानी कि 2A में जो इनवॉइसेस आएंगे वो फिगर्स यहां पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि यहां पर जो अमाउंट आ रहे हैं इस अमाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें अकाउंटिंग ऑफ आईटीसी के पर्पस के लिए यूज नहीं होंगी। मतलब इन शॉर्ट यहां पर कौन कौन सा इनवॉइसेस आपके सप्लायर के द्वारा अपलोड होने के बाद भी यहां ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। इसमें सबसे पहला है रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका सप्लायर जो है वो ऐसी सप्लाई प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है जो कि रिवर्स चार्ज के दायरे में आती है। मतलब टैक्स आपने खुद जमा किया है और उसने इनवॉइसेस जो है वो अपलोड करा है। तो when the supplier has filed the document in GSTR1 indicated that the supply is under reverse charge, तो वो अमाउंट आपको टेबल 8A के अंदर नहीं दिखेगा। दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन द सप्लायर्स स्टेट, यानी कि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई
सप्लायर के ही राज्य का है, यानी कि दिल्ली का अगर आपका सप्लायर है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, तो वो इनवॉइसेस जो है यहां पर पॉपुलेट नहीं होगा व्हेन द सप्लायर स्टेट कोड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन द सेम स्टेट बट रिसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट। ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है? लेट सपोज आप हैं गुजरात के, आप जाते हैं दिल्ली और वहां पर आप किसी होटल में स्टे करते हैं और होटल वाले से बिल लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो आपका होटल का जो सप्लायर है वो आपका जीएसटी नंबर तो डालेगा गुजरात का, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वो डालेगा दिल्ली का एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका जीएसटीआर 9 का टेबल 8A जो है वो इनवॉइसेस नहीं पॉपुलेट करेगा। तीसरा है जीएसटी नंबर इज अमेंडेड, यानी कि 2021 का कोई भी इनवॉइस अपलोड कर दिया गया था किसी और जीएसटी नंबर पे, अब उसे आप अमेंड करवा चुके हैं अपने सप्लायर से बोल करके। व्हेन द सप्लायर हैज अमेंडेड द जीएसटी, क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू द अमेंडेड जीएसटी ओनली। फॉर एग्जांपल 2021 में गलती से किसी एक सप्लायर ने एक ए जीएसटी पे बिल अपलोड कर दिया है और 24 अक्टूबर से पहले आपने जीएसटी जो है अमेंड करा के अपने वाले नंबर पे अपलोड कर दिया, तो ये जो ए के ऊपर जीएसटी में पोर्टल रिफ्लेक्ट कर रहा था 2A के अंदर, अब टेबल 8A में ए के अंदर नहीं दिखेगा, वो दिखेगा बी के अंदर, यानी कि अमेंडेड जीएसटी में जो है वो आपका डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। अगला है टैक्स पेयर्स ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम व्हेन द डॉक्यूमेंट डेट इज ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सप्लायर वाज अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी एक ऐसे सप्लायर से माल परचेज किया हो 2021 में, जो कि जब आपने माल लिया है वो है कॉम्पोजिशन में, उसके बाद वो शिफ्ट हो चुका है रेगुलर के अंदर। तो जो भी इनवॉइसेस आपने उस पीरियड में लिया है जब जब वो कॉम्पोजिशन में था, तो वो टेबल 8A का पार्ट नहीं बनेगा और ये लॉजिकल भी सही है क्योंकि वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा उस पीरियड के लिए। इनवॉइस डेट इज आफ्टर सप्लायर्स कैंसिलेशन डेट व्हेन द डॉक्यूमेंट डेट इज आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सप्लायर। ऐसा हो सकता है कि आपके सप्लायर ने आपको जीएसटी का बिल दे दिया हो, लेकिन जिस दिन उसने आपको इनवॉइस इशू किया है उस दिन उसका नंबर यानी कि जीएसटी नंबर जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो वैसे सिचुएशंस में भी टेबल 8A के अंदर डेटा जो है वो पॉपुलेट नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि टेबल 8A के अंदर अपडेट कर दिए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, और आप अपनी जीएसटीआर 9 की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 9 के अंदर अब किस तरीके से फाइलिंग करना है। अगर आपको जीएसटीआर 9 में कोई कंफ्यूजन आता है तो आप इसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं उसके लिए आप पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं, और जीएसटीआर 9 फाइलिंग के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।